देखो भाई, मैं तुमको ना अपनी ज़िंदगी की ग्रेटेस्ट एडवाइस देने जा रहा हूँ। दी ग्रेटेस्ट, दी नंबर वन एडवाइस दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। Okay, that I'm going to seriously, that I'm going to give you, I'm not number one, but I would say the greatest lesson of my life I'm going to give you in this video. I'm going to give you my greatest, lesson that I've learned in after so many years. Okay, तो वो जो ग्रेटेस्ट जो लेसन है ना, पर उसने मेरी सच में जेन्युइनली, उसको इतना टाइम हुआ नहीं करे हुए, बट उसने स्टिल मेरी ज़िंदगी अभी से ही बदलना शुरू कर दी है। जेन्युइनली मतलब मुश्किल से मुश्किल उसको मैं 2 से 3 महीने से कर रहा हूँ, एंड जेन्युइनली उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदलनी शुरू कर दी है। जेन्युइनली, एंड मैं खुद शॉक में हो चुका हूँ कि भाई मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हो चुका हूँ मेंटली। ये क्या चीज़ थी भाई, इसको मेरे को बहुत पहले से करना चाहिए था, बट मैं कर ही नहीं रहा था, या मेरे से हो नहीं रहा था। दोनों नहीं हो रहा था, मेरे से हो भी नहीं रहा था, एंड मेरे से कर भी नहीं रहा था वो चीज़ में, ठीक है। एंड जेनुअनली इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करी हुई है, ठीक है। तो जेनुअनली बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो। एंड ज़्यादा घूमूंगा फिरूंगा नहीं, वो चीज़ है कि काम रहना सीखो, मेडिटेशन करो। ये दो चीज़ अगर तुम करोगे ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी जेन्युइनली बदलना शुरू हो जाएगी। मेरी मतलब 2 से 3 महीने जब से मैं एकदम शांत रहना शुरू किया है, जब से मैं काम रहना शुरू कर दिया ना, तब से मैं ना ज़्यादा एकदम एकदम से मेरा रिएक्शन निकलता ही नहीं है। नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया भाई, रिएक्ट ही नहीं करता हूँ, ज़्यादा दिमाग में कोई विचार ही नहीं आते उस मोमेंट पे। लोग पैनिक हो जाते हैं, बट मैं अब धीरे धीरे पैनिक कम होते जा रहा हूँ। एंड आई एम नोटिसिंग दैट मैं अब पैनिक इतना हो नहीं रहा हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। जनरली इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा रह चुका हूँ who was really panicking, who was just used to take a lot of tension। उसको बहुत टेंशन आता था, बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ करता था, बहुत गुस्से वाला था। मम्मी ने कुछ बोल दिया तो मम्मी को कुछ उल्टा सीधा बोलता था, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको उल्टा सीधा बोल दिया, या अपने मन में उसको उल्टा सीधा बोलता था, मन में गुस्सा करता था, एंड मन में कुछ उल्टी सीधी सोच के मैं उसको मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो ऐसा करता। ऐसा बंदा मैं रह चुका हूँ, अपने आप को नुकसान कर चुका हूँ मैं, ठीक है। दूसरे ने कुछ बोल दिया तो मैंने अपने आप को नुकसान करा, मैंने अपनी चीज़ों को नुकसान किया, मैंने अपने दिमाग का नुकसान किया, समझे। तो ऐसा मैं रह चुका बंदा है। मैं जब से काम रहना शुरू किया है, एंड जब से भाई जेन्युइनली जब से काम रहना शुरू किया है, एंड जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। मेडिटेशन तो मैं कर रहा हूँ, बट मेडिटेशन ना कभी ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ मैं नहीं कर पाया। एंड जब से भाई मैंने काम रहना शुरू किया ना भाई, जब से काम रहना, शांत रहना, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मैं गुस्सा होता था ना पहले, तो मैं अपने आपको बोलता था शांत हो जा, शांत हो, कुछ नहीं कुछ नहीं, शांत हो जाता। जैसे कोई बच्चा रोता है या गिर जाता है तो माँ बाप नहीं बोलते शांत हो जा, कुछ नहीं कुछ नहीं, कीड़ी काटी चीटी काटी चिटी, ऐसा बोलते हैं ना। मैं वैसे ही बोलता था अपने आप को कि कोई नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा, कोई नहीं। नहीं तुम्हारे से रोते थे तो तुम्हारे सिर पे से हाथ फेराते थे, बोलते कोई नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, शांत हो जा तू, ज़्यादा टेंशन मत ले। वैसे ही मैं अपने आपको बोलता था कि भाई शांत हो जाओ, कोई नहीं, जाने दे, छोड़, जाने दे, अपना दिमाग मत खराब, अपना नुकसान मत कर। तुझे अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर, तुझे कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तू तू शांत रहे, तू शांत रहे। मैं अपने आप को ऐसे बोलता था। मैं धीरे 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 मैं अपने कामनेस को बढ़ाते गया। स्टार्टिंग में तो भाई काम रहता था, बट काम रह ही नहीं पाता था, गुस्सा आता था, बट मैं अपने आप को बार बार बोलता था, अपनी इनर वॉइस मेरे को बार बार बोलती थी शांत हो जा, शांत हो जा। इज़ लाइक कि एक ना बहुत बड़ी आग लगी है, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना कोई ऐसा मेटल है और वो बहुत ज़्यादा तप रहा है, बट उसके ऊपर तुम पानी डाल रहे हो, या आग है बहुत बड़ी, तुम उसको ऊपर पानी डाल रहे हो, ठीक है। आग बुझी तो नहीं, कम ज़रूर हो गई, एकदम भी कम नहीं हो गई और एकदम भी, समझ रहे हो, एक मीडियम लेवल पे आ गई कि हाँ जल रही है, बट इतनी नहीं जल रही, पहले की तरफ नहीं जल रही। तो ऐसा कुछ हुआ करता था मेरा नेचर। तो ये कह रहा हूँ कि कामनेस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कामनेस इज़ द बेस्ट थिंग भाई। काम रहना सीखो एंड मेडिटेशन करना सीखो। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो नंबर वन द बेस्ट थिंग भाई। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है भाई, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे, मेरे खुद के भाई स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे, ठीक है। पैसों का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, ऐसा टेंशन, वैसा टेंशन। ऑलरेडी भाई मेरे भी बाल झड़ चुके हैं, जेनेटिक भी है, बट जेनुअनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस ने भी मेरे बालों को ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा हुआ है। जेनेटिक्स ने तो किया है, बट वो जेनेटिक्स तो था ही, मेरी जेनेटिक में था ही कि मेरा हेयर लॉस होगा, मेरा बॉल्डनेस आएगा, मेरे बाल खोते जाऊँगा मैं। बट उसको और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया कॉर्टिसोल ने, उसको और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया टेंशन ने, बिन फोकट के टेंशन ने उसको और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो मेरे को मैं गंजा हो जाता 25 या 30 में, अब वो भी 20 में ही हो गया हो, पूरा गंजा नहीं बट होना शुरू हो गया हो, ठीक है।
तो यही तुमको कह रहा हूँ कि भाई आज के टाइम में इतना ज़्यादा कोर्टिसोल, इतना ज़्यादा डाइट, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है, पोल्यूशन है, ये है वो है, एंड भाई इतना ज़्यादा मेरे यहाँ पे तो मेट्रो का काम हो रहा है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी ये वो, पोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो रही है। इंटरनेट इतना ज़्यादा अब लोग यूज़ करना इतना ज़्यादा शुरू कर दिए, इतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर चुकी है, इतनी टेंशन, पैसों का टेंशन, फैमिली का टेंशन, पढ़ाई का, मेरे को तो पढ़ाई का टेंशन है, पैसे कमाने का टेंशन है, पैसे कमा नहीं रहा उसका टेंशन है, और कैसे कमाऊँ उसका भी टेंशन है, बालों का टेंशन है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, भाई अगली दिखता उसका टेंशन है, मतलब कितने सारे टेंशन मेरे दिमाग पे है, और उसकी वजह से कोर्टिसोल मेरा राइज हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, मेरे बाल और ज़्यादा स्पीड अप तरीके से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से भी हुआ है। तो ये तुमको मैं कह रहा हूँ कि काम रहना सीखो भाई, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमको कोई अगर कुछ बोल देगा तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। तुम उसको तो जेन्युइनली मार, मतलब तुम क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैसा रहता है कि आपका ही नुकसान होना है। अगर आपने उसको मार दिया तो उसने और 10 बंदे ला दिए, या उसने आपको मार दिया उल्टा, तो आपकी इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा, फिर और गर्म हो गया और उल्टा सीधा आप हरकतें कर दोगे, और जब खाली फुकट जेल में जाओगे तो आपका ही नुकसान है, आपका नाम ख़राब होगा। तो जेन्युइनली जो भी सामने वाला बोलता है काम रहोगे, आपका नुकसान कम होगा। जेन्युइनली भाई ये कुछ ऐसे होता है कि तुम, लोग ऐसे होते हैं भाई, जेन्युइनली सच बताओ ना, मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि भाई मेरे को तेरी ज़िंदगी से लेना देना नहीं, मैं तेरे को कुछ बोलता नहीं हूँ, तू मेरे को क्यों बोल रहा है, तू मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है। अभी मैं तुमको अपना बताता हूँ कि अब मैं गाँव जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो तुम लोग, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, मैं ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं रखता, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर मेरे को नहीं पसंद, मेरे मम्मी पापा दोनों के साइड के। उन लोगों को कितनी ज़्यादा भाई पंचायत है, कितनी ज़्यादा उन लोगों को भाई ये है कि भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, किधर जॉब वॉब करता है कि नहीं, उसको बोलो जॉब करने के लिए। मैं बोलो तेरे को क्या लेना देना भाई, मैं तेरे को कभी पूछता नहीं हूँ, मैं तेरे लड़की के बारे में कभी पूछता नहीं हूँ। तू मेरे माँ बाप से चल पूछ क्या कर रहा है क्या नहीं, पर भोसड़ी के सजेशन क्यों दे रहे हो। मैं तो तुम लोग के बच्चों को भी सजेशन दिया है, या मेरे माँ बाप तुम्हारे बच्चों को भी सजेशन देते नहीं देते मेरे माँ बाप सजेशन। तुम भोसड़ी के मेरे माँ बाप को क्यों सजेशन दे रहे हो ना बहनचो। चलो मेरे माँ बाप को छोड़ो यार, तुम मेरे बारे में क्यों सजेशन दे रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में पूछता भी नहीं हूँ, ना मेरा तुम लोग से इतना कॉन्टैक्ट है, ना इतनी बातचीत है, ना तुम लोग को हाय हेलो करता हूँ, ना तुमसे कभी बात होती है मेरी। तो तुम भोसड़ी की मेरे को क्यों सजेशन दे रहे हो। तो ये बात होगी ना, राह चलता आदमी मेरे को सजेशन दे भाई, राह चलता अगर आदमी मेरे को सजेशन देता भाई, उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा के देता मैं, जेन्युइनली भाई, जेन्युइनली, कि तेरे को मेरी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है और साले तू मेरे को आगे एडवाइस दे रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। जेन्युइनली ऐसे लोग होते हैं, जेन्युइनली ऐसे लोग होते हैं भाई, ऐसे जेन्युइनली महाचूतिया लोग होते तो आपको आकर एडवाइस देंगे, देखेंगे नहीं, ना खुद एक्सपीरियंस होंगे। बस लोगों को भारत देश में भाई ऐसा ही है, लोगों को ज्ञान पेलना बहुत आता है। इधर अंकल से अंकल, आंटी, बच्चे, बहन के लौड़े, सबको ज्ञान पेलना है। भले किसी का कुछ भी नहीं होगा, अपनी मैं बात करूँ ना भाई, मेरे को सब, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे को लोग बोलते हैं कि तेरे बाल झड़ रहे, तू ना एक काम कर, तेरे बालों को पूरा काट दे, पूरा ज़ीरो कट कर दे। मैं बोलता हूँ भोसड़ी के, तेरे साथ कभी ऐसा चीज़ हुआ है क्या है लौड़े, तेरे साथ कभी, आई एम सॉरी भाई गाली मैं दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि तेरे साथ कभी सारी चीज़ें हुई है क्या है बहनचोद, तेरे साथ कभी चूतिया है सभी चीज़ हुई है क्या। तो जो तू मेरे को सजेशन दे रहा है, जो तू मेरे को बोल रहा है, कभी तेरे साथ ये चीज़ हुई है जो तू मेरे को सजेशन दे रहा है। नहीं, जेन्युइन सी बात है भाई, एकदम जेन्युइन बात है। अगर तेरे बाल झड़ते, अगर अगर तेरा मेरे जैसा अगर कोई केस होता है एंड तू मेरे को बोलता है, एडवाइस देता, तो तेरे मान लेता। ना तेरे कभी बाल झड़े, ना तेरे साथ कभी ऐसा हुआ, तो तू मेरे को कैसे सजेशन दे सकता है, जबकि तेरे साथ ये चीज़ हुई नहीं, ना तो तूने कभी ज़िंदगी में ट्राई किया। कैसे ये लोग दे सकते हैं। एंड चलो उन लोग को बोलने जाओ ना कि भाई, एंड उनको जब बोलने जाओ ना कि भाई, जेन्युइन अगर उनको बोलने जाओ ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तो उल्टा अपने को समझाने लगते हैं, नहीं नहीं तू चूतिया है भाई, हम तो सही है, हम ये बात तो सही है मेरे गुरुजी ने बोली। अगर तू किसी चूतिया को समझाने जाएगा कि भाई तू चूतिया है, तू गलत कर रहा है, वो तुमको चूतिया मानेगा। इससे अच्छा है कि वो बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, हाँ भाई ठीक है वैसा ही, हाँ भाई मैं तेरी ना वो ट्रिक ट्राई करूँगा, हाँ भाई करो भाई, मगजमारी चाहिए नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल गुस्सा करोगे तुम्हारी नुकसान होने वाला है। तो ये हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ भाई ठीक, ऐसा करो भाई, ठीक है। ये कह रहा हूँ, किसी चूतिए को समझाने मत बैठो। मुझे पता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा आगे किधर भी चला जा रहा है टॉपिक, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, कामनेस इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसे केसेस में कामनेस काफ़ी ज़्यादा काम करती है। अभी मुझे कितने सारे लोग एडवाइस दे रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, ये नहीं कर रहा तुम्हारा लड़का, वो नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, जिनको पूछता नहीं वो तो मुझे बोलते हैं, ये सब बोलते, ऐसा सब कुछ बोलते रहते। तुम्हारा लड़का ये है, ईगो है, एटीट्यूड है, क्या करता है, पढ़ाई करता है, ये वो फलाना ढिमकाना। बट जब से काम रहना शुरू कर दिया ना भाई, अब ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, जेन्युइनली इतनी ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई मैं काम हो चुका हूँ, एंड भाई सच में जेन्युइनली ये सब चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं करती अब। जेन्युइनली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अफेक्टिंग मी अ लॉट। हाँ,
जैसे जैसे मैं इसका लेवल बढ़ाते जाऊँगा, जैसे जैसे मैं कामनेस और बढ़ाते जाऊँगा, तो वैसे वैसे ये सारी चीज़ों का फ़र्क ही मुझे पड़ना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं तुमको, जनरली बेस्ट चीज़ है भाई। ये करो तुम भाई, तुम करो, बहुत बहुत फ़ायदा है भाई। थैंक्स।